ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और जब वोटिंग हुई तो उसमें 215 सांसदों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो ईरान पर हमला करे। सोचिए, इसमें से 4 सांसद खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं। मतलब राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के अधिकार को छीन लिया गया है, क्योंकि अमेरिका को लग गया है कि ये सनकी शख्स अपने तो डूबेगा ही, अमेरिका को भी डुबा देगा। ये भी पहली बार हुआ है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आया था, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, अमेरिका के 100 साल के साख को बट्टा लगा दिया। कहाँ वो चला था ईरान जीतने, लेकिन अब अमेरिका की सरकार, अमेरिका के सांसद डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और संसद में वोटिंग करके, जिसमें 215 सांसदों ने वोट गिराया है और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अधिकार छीन लिए जाएं ईरान से युद्ध के। दरअसल इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अमेरिका की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। होर्मुज बंद है, तेल और गैस अमेरिका को भी चाहिए। उसके पास भले 6 महीने का स्टोरेज था, उसमें से लगभग सोचिए 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना निकल चुका है। 3 महीने और अमेरिका सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर होर्मुज 6 महीने बंद रहा तो अमेरिका के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। सोचिए, यही डर जो है अमेरिका को सता रहा है। जब तक होर्मुज खुलेगा नहीं, तब तक अमेरिका की आर्थिक जो दुर्दशा हो गई है उसको कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका के लिए सिर्फ होर्मुज ही सिरदर्दी नहीं है। अमेरिका के 116 सैनिक अड्डे जो खाड़ी देशों में थे वो तबाह हो गए हैं। अमेरिका का जो बादशाहत था दुनिया में, उसको डेंट लगा है और उसकी इकोनॉमी से आगे लगातार चीन की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा झटका जो उसके हथियार के कारोबार को लगा है। पूरी दुनिया के देश अब धीरे धीरे अमेरिका के हथियारों की जो कीमत है उससे संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि ये बेवजह का सबसे महंगा हथियार है जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने अपने सारे तुरूप के पत्ते निकाल दिए थे। स्प्रिट 2 बॉम्बर निकाल दिया था जिसको वो बेचता नहीं है, F-35 निकाल दिया था, F-16, F-18, F-15, ये सारे जेट है जिसको 5th जनरेशन जेट कहा जाता है और जो एक एक जेट 900 करोड़ रुपए में मिलता है। लेकिन सोचिए, लगभग 42 दिनों के युद्ध में 50 से ज्यादा अमेरिकी जेट को ईरान ने मार गिराया और यहीं से हथियारों का अमेरिका का जो कारोबार है वो ध्वस्त हो गया। ये तो कुछ भी नहीं था। दुनिया में अमेरिका दावा करता था कि उसका जो वायु रक्षा प्रणाली है, इंटरसेप्टर है, थार, वो दुनिया का सबसे महंगा और सबसे शानदार है। लेकिन सोचिए, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। 12 से 14 बड़े थार जो इंटरसेप्टर्स थे, वायु रक्षा प्रणाली था, उसको ईरान ने अपने मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। तो सोचिए, उसके बाद बारी आई पैट्रियट मिसाइल की। कहा जाता था कि पैट्रियट मिसाइल की मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन पैट्रियट मिसाइल के रहते हुए भी ईरान के मिसाइलों का और हथियार के भंडारों का अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। यही वजह है कि अमेरिका के हथियार अब मार्केट में सबसे कम कीमत पर भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। सारे बड़े हथियार के जो डील थे, चाहे वो स्विट्जरलैंड के साथ हो, चाहे कनाडा के साथ हो, सब ने कैंसिल कर दिया और पूरी दुनिया के देश अब ईरान की तरफ देख रहे हैं, जिसने सस्ते ड्रोन और सस्ते मिसाइल से ये फतह हासिल की है। वही दुनिया भर के देश रूस और चीन की तरफ देख रहे हैं। उनको लगता है कि ईरान की इस ताकत के पीछे रूस और चीन का हाथ है और दुनिया भर के देश अब उसके मिसाइल्स, उसकी वायु रक्षा प्रणाली इंटरसेप्टर्स की खरीद के तरफ बढ़ रहे हैं। ये अमेरिका की बर्बादी की सबसे पहली वजह है। इसलिए अमेरिकी चिंतित हैं। अमेरिका के लोग विजनरी होते हैं। अमेरिका के पत्रकार सवाल पूछते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा है कि ईरान पर हमले में कितना खर्चा हुआ, हमें मिला क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात जरूर करने की कोशिश की। कहा कि देखो, मैंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, वहां के तेल के भंडार हमारे हो गए हैं, वहां सोना का भंडार हमारा हो गया है, इसलिए हमें छोड़ दो। लेकिन अमेरिकन को पता है कि अगर होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका की दुर्दशा और बिगड़ती चली जाएगी।
लेकिन उससे भी बड़ा झटका लगा है। अब तक तेल और गैस का जो पूरा कारोबार था खाड़ी देशों में, चाहे वो कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, ओमान हो, बहरीन हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, इन सारे देशों के जो पेट्रो डॉलर कारोबार थे वो डॉलर में होता था। सीधे अमेरिका को इसका कमीशन जाता था। ये कारोबार भी उसका ध्वस्त हो गया है और यही अमेरिकियों को लग रहा है कि हम सीधे ऊपर से गिरकर नीचे आ गए हैं। उसकी इकॉनमी भी अब ध्वस्त हो रही है और इसलिए उसकी कोशिश है कि ईरान से अब और लंबा युद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन सोचिए इस युद्ध का मास्टरमाइंड कौन है? खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से इस युद्ध में कूद गया। सवाल है कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल का प्रधानमंत्री है, उसने कैसे अपने इशारों पर नचा दिया? इसकी वजह है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप के वो सारे काले चिट्ठे हैं जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ सकता है। और इसीलिए इन दोनों ने, डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन फाइल के जनक बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर पूरी दुनिया के देशों को आर्थिक मंदी में धकेल दिया है। जब तक होर्मुज नहीं खुलेगा, और होर्मुज खुलने के बाद भी लगभग 1 साल लगेगा कि आवाजाही को फिर से दुरुस्त किया जा सके। अंदाजा लगाइए कि होर्मुज की उस तरफ लगभग 1600 जहाज अभी भी खड़े हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और तेल और गैस की किल्लत पूरी दुनिया में है। इस समय अगर सबसे फायदे में कोई देश है तो वो चीन है, रूस है और पाकिस्तान है, जहां ट्रेनों से भी तेल की सप्लाई हो रही है। खाड़ी देशों की मुसीबत यह है कि अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो ये हमला और लंबा युद्ध खींचेगा और उनके तेल का जो मार्केट है वो पैसे ही कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि लगभग ज़्यादातर तेल जो है वो होर्मुज से ही जाता है। होर्मुज का जो दूसरा पार्टनर है ओमान, अब वो पूरी तरह से कम ईरान के साथ हो गया है। तो ईरान जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और उसको 45 साल के प्रतिबंध झेलने की आदत है। उसके सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेल और गैस उसका अपना है जो उसके नागरिकों को फ्री में मिलता है। खाने का सामान वो कम से कम खुद ही पैदा कर लेता है, तो दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता उसका बहुत कम है। रही बात उसके पैसे की, बिजनेस की, उसके कॉलेज, यूनिवर्सिटी और साइंस सेंटर और हथियारों की, तो इतना तेल खुद चीन खरीद लेता है उससे, जिसमें वो उसका काम चल सके। वहीं चीन जो है वो तेल को रिफाइन करके दुनिया भर के देशों को बेच सकता है। मतलब चीन जो है वो मालामाल होता जा रहा है। तो इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चौपट हो रही है और उन देशों की तो और लंका लग गई है जो अमेरिका के पिछलग्गू थे। लेकिन खाड़ी देशों के साथ साथ सोचिए, खाड़ी देशों ने अब बिल्कुल तय कर लिया है कि वो अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर से कुवैत पर बड़ा अटैक किया है ईरान ने। ईरान को जैसे ही भनक मिलती है कि अमेरिका कोई तैयारी कर रहा है, वो पहले ही हमला करता है। होर्मुज के आसपास अभी हाल ही में F-15 जेट को फिर से मार गिराया था, उसके बड़े ड्रोन्स को मार गिराया था। तो ईरान पूरी तरह से मुस्तैद है और वो अपनी शर्तों पर चल रहा है। वो साफ कह रहा है कि अमेरिका से तभी समझौता होगा, अमेरिका और इजराइल के लिए होर्मुज तभी खुलेगा जब पहली शर्त कि उसे $300 बिलियन 25 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो अमेरिका को चुकाना होगा, ताकि ईरान को जो नुकसान हुआ है उसके कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सोचिए किस तरह की शर्तें हैं ये और कितना भयानक है। अमेरिका को ये शर्त मानना पड़ेगा और इसलिए समझौता नहीं हो रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ये हर्जाना न देना पड़े और वो बाहर निकल आए, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि ये कोई मध्ययुगीन समय नहीं है, ये कोई राजाओं का दौर नहीं है कि आपने किसी देश पर हमला कर दिया। वो साफ कह रहा है कि मैं न तो इराक हूं, न मैं लीबिया हूं, न मैं वियतनाम हूं, न मैं अफगानिस्तान हूं, मैं ईरान हूं। मुझ पर तुमने हमला किया है, उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी, नहीं तो एक बूंद तेल के लिए भी तुम होर्मुज से भूल जाओ। तो ईरान की साफ साफ ऐलान है ईरान का कि अगर हमें हमारे हर्जाना की रकम नहीं मिला तो हम अमेरिका और इजराइल को एक बूंद तेल नहीं लेने देंगे। साथ ही उसकी दूसरी शर्तें हैं, $24 बिलियन का जो रकम दुनिया भर के बैंकों में उसका फ्रीज है, अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है, उन रकम को भी लौटाना पड़ेगा। ईरान जो है वो परमाणु परीक्षण कर चुका है और इससे भी बड़ी बात, ईरान अमेरिका को कह रहा है कि एक ऐसा ट्रीटी करना पड़ेगा जिसके तहत दुनिया के किसी भी देश पर अगर अब कोई देश हमला करता है तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उससे भी बड़ी बात है कि रूस और चीन को
इस युद्ध को जारी रखने से सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि जब तक होर्मुज पर कंट्रोल ईरान का है और दुनिया भर की जितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी, रूस और चीन उतना मालामाल होगा, क्योंकि इन दोनों देशों के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। रूस के पास अपना तेल और गैस का भंडार है और दुनिया के किसी देश की हैसियत नहीं है कि वो रूस को इंटरप्ट करे। चीन उससे 2 कदम आगे है। पहले तो चीन 90% खुद को ईवी पर, बैटरी पर ला चुका है, डिजिटल हो चुका है। उसके पास दुनिया भर के देशों को खिलाने के लिए अन्न है, वो रेगिस्तान में भी अन्न उपजा रहा है। दुनिया भर को खिलाने के लिए फल है, दुनिया भर के देशों को सप्लाई करने के लिए ईवी बैटरी वाली गाड़ी है, पता नहीं है। और तेल और गैस वो ईरान से लेकर दुनिया भर को बेचना चाहता है। हथियारों के मार्केट पर उसका कब्जा है। तो सोचिए, एक युद्ध ने अमेरिका को आसमान से धरती पर पटक दिया है, वहीं इस युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा फायदे में चीन है। ईरान का भी जो प्रतिबंध था वो भी हट गया है, लेकिन उन देशों को क्या मिला जो अब तक अमेरिका के पिछलग्गू हैं? सोचिएगा जरूर। ये भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि फिर से टैरिफ लगाएंगे और हम लाइसेंस देंगे कि कौन किससे तेल खरीदेगा। उस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा अमेरिका की संसद है। तो सोचिए, जिस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ उस देश की संसद है, वहाँ की जनता है, वहाँ की मीडिया है, उस राष्ट्रपति के इशारे पर अगर कोई चलने लगे तो वो फायदे में रहेगा या नुकसान में? बताइए जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।